Hello guys, welcome back to the channel. So today let's discuss computer in the form of one liners जो SSC के previous year exams में आए हुए हैं और and the topic that we are going to cover today is computer and its types. ठीक है, इसमें जो भी relevant questions अब जो भी exam में आए हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले है हायरार्की ऑफ कंप्यूटर और मतलब उसमें जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, एक तो ये साइज़ के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, एक ये वर्क के बेसिस पे होते हैं और एक ये पर्पस के बेस पे होते हैं, ठीक है. तो जो साइज़ के बेस पे होते हैं वो होते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. फिर जो बेस्ड ऑन वर्क होते हैं वो होते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर. और बेस्ड ऑन पर्पस भी होते हैं, जनरल पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है. तो अब लेट्स लाइक लुक एट द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में है. तो सबसे पहले है कि अ माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइंड फॉर द यूज़ बाय वन पर्सन एट अ टाइम. तो वो क्या होता है, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर. द नेक्स्ट वन इज़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर और अ लैपटॉप नोटबुक. वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं. ओके. Then the next one is computers which is used to control air traffic and radar of national defense. ठीक है, तो ये वर्क के बेसिस पे पूछ बोल रहा है, तो ये कौन से कंप्यूटर्स हो गए, हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए ना, ये हमारे पास ECGs में, डायलिसिस में, मतलब ये हॉस्पिटल्स एंड ऑल में भी यूज़ होती हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स. ओके. देन थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और एनालॉग क्लॉक, सिस्मोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब जो भी हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है. ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये मतलब जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली. तो ये क्या करेंगे कि जो आपकी मैकेनिकल या मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, उसको यूज़ करके ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज़ ये जो ये वेट वर्किंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला हॉस्पिटल्स में हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो वो हम कहाँ किसकी एग्जांपल है, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल है. देन द नेक्स्ट वन इज़ कि वेटवेयर क्या हो गया, इट इज़ ह्यूमन ब्रेन. तो वेटवेयर होता क्या है, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम विद द बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जिसमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऐड हो गया किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर उसके फंक्शंस किसकी तरह है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की तरह, तो उसको हम कहते हैं वेटवेयर. ओके. अभी तक तो JKSSB ने, आई डोंट थिंक सो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा है, ये SSC के ही प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है. देन द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर्स. where did it go? सो हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब किसकी एग्जांपल हैं, तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं. देन कंप्यूटर यूज इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं. देन कंप्यूटर यूज इन द क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं. ओके. देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज़ होते हैं और उनमें मेमोरी भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स. और इनकी जो स्पीड होती है ना, वो हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में. ये क्वेश्चन भी पूछा है JKSSB ने. तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. देन उसके बाद सुपर कंप्यूटर में और कौन सा क्वेश्चन था कि ये पहला जो मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो किसने लाइक इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वाज सेम्योर आर क्रे 1976 में. और उन्होंने कौन सा था वो सुपर कंप्यूटर जो किया था, उसका नाम था क्रे 1, अपने ही नाम के पीछे मतलब, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन के जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो है परम. ओके. इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज़ परम 8000. देन उसके बाद ये कह रहा है कि जो स्लाइड रूल्स, डिफरेंशियल एनालिसिस, कैसल क्लॉक्स, ये सब भी किसकी एग्जाम्पल हैं, ये भी एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल हैं. ओके. ये थे जो इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस SSC में पूछे थे. देन लेट्स नाउ सी जो रेलवे एग्जाम्स में पूछे हैं. तो ये कह रहा है कि मैक इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय, मैक किसका कंप्यूटर है, ठीक है, ये एप्पल का है. देन अ कंप्यूटर विच कंटिन्यूसली
which uses continuously changeable in entities like mechanical, electrical और hydraulic etc. वो कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको ये बताया था, it was analog computer. Then mercury thermometer भी किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग का ही है. Then computer which uses resistors for flow of continuous signal is also analog. Digital computers जो हैं वो, ठीक है, कौन सी लाइक लैंग्वेज जो है वो समझते हैं? तो वो है मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. ठीक है. देन आ गया कि अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड मल्टीपल प्रोसेसर्स इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये वहाँ पे जो वो 4 ऑप्शंस होंगे ना, ठीक है, उसमें से जो सबसे फेवरेबल होगा तो ये उसके हिसाब से आंसर्स हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय USA. ठीक है. डिजिटल कंप्यूटर्स कौन कौन से हो गए? कैलकुलेटर, क्लॉक, वेइंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्ट वॉच. उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ये जो भी हमारे पास ये थी ना, ये जो भी हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स थी ना, उनकी भी कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने कर लेनी है. ठीक है. तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम कि ये इसको देख लेते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी लगा रहे थे, और उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका क्या पीरियड था? 1940 से 1956. और इसमें क्या यूज़ होती थी टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. ठीक है. और इसकी कोई एग्जांपल तो उसमें है यूनिवैक, UNIVAC. ठीक है. ENI, इनियाक, AC. ठीक है. देन इनकी फुल फॉर्म्स भी कर लेनी है. यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये सबसे पहला मतलब जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. ठीक है. देन इनियाक जो है ये भी पहला ही था, पर ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था. और यूनिवैक क्या था? पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. ठीक है. इनियाक जो है ये 1946 में बना था, एंड जो यूनिवैक है वो 1951 में. ओके. देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर. ये 1956 से 1963 तक पीरियड में थे. देन इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था. देन इसमें कुछ एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं. IBM 1401 इसकी एग्जांपल है. ठीक है. ये कमर्शियल लाइक यूज़ के लिए फिर स्टार्ट हो गया था बनना. देन थर्ड जनरेशन में है 1964 से 1971 तक. तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है इनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ. देन इसकी एग्जांपल है NCR 395, NCR 395 और हमारे पास BGB 6500. ओके. देन आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से लेके लाइक मतलब प्रेजेंट डे लगा लो आप. उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होना स्टार्ट हुआ. देन इसमें इंटेल 4004 आप ले सकते हो. देन फिफ्थ जनरेशन आ गई. ठीक है. जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइक सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि आई गेस आज इतना ही रखते हैं, आगे ये कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.